खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। खेलों की दुनिया के रोचक और दिलचस्प किस्सों की कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसा घटनाक्रम सुनाने जा रहा हूं कि जिसमें हमारे देश के सबसे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को एक स्टेडियम के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने से रोका गया। न केवल दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर दिया गया बल्कि उनको दरवाजे के बाहर खड़े रहने के लिए मजबूर भी किया गया। दोस्तों, हमारे देश में ना ऐसे 20 किस्से हैं जब खिलाड़ियों को स्टेडियम के बाहर रोका गया। उनके पास वैलिड पास हो, टिकट हो, तब भी रोकने के बहुत से ऐसे किस्से हमारे सामने हैं। इनमें महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर मोहिंद्र अमरनाथ, ध्यानचंद, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं और उनके किस्से हैं अपने अपने। सौरभ गांगुली जब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट उन्होंने ली तो उसके बाद वो कमेंटेटर बन गए और जब वो पहले दिन कमेंट्री बॉक्स में बैठे तो उनसे पूछा गया कि सौरभ, क्या आपने बदलाव देखा है अपनी जिंदगी में रिटायरमेंट के बाद? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जब से अंडर 15 स्तर की क्रिकेट खेलता था तब से मेरी एंट्री हमेशा स्टेडियम के मेन गेट से होती आई है, लेकिन आज पहली बार मैं स्टेडियम के सामने वाले गेट से, मेन गेट से ना आकर सामने की तरफ वाले दूसरे गेट से मेरी एंट्री हुई है। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है खिलाड़ी होने का, ना होने का। हालांकि कुछ समय के बाद सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए तो देश के स्टेडियमों में उनकी एंट्री फिर से मेन गेट से शुरू हो गई होगी। उसके बाद वो अब बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं तो पूरी दुनिया में जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां उनके लिए एंट्री जो है मेन गेट से खुलेगी। लेकिन हमने ऐसे बहुत से किस्से देखे, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में फिरोजशाह कोटला में उस समय राष्ट्रीय चयनकर्ता थे मोहिंद्र अमरनाथ, दिल्ली के खिलाड़ी रहे हैं, दिल्ली में रहते आए हैं। फिरोजशाह कोटला में उन्होंने तमाम साल क्रिकेट खेली यहाँ पर और वो यहाँ पर आए। सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी थी, मैच भी चल रहा था, लेकिन उनको अंदर नहीं आने दिया गया। फिर वो वापस होटल चले गए क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी। फिर उनको मनाकर लाया गया, तब वो वहां पर आए। ऐसे ही ध्यानचंद साहब के बारे में बताते हैं कि उनको भी एक स्टेडियम में रोक दिया गया था। अब मुझे याद है कि 1996 में एक इंडिपेंडेंस कप खेला गया था हिंदुस्तान में, तो उसमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने शिरकत की थी। तो पाकिस्तान और श्रीलंका का एक मैच था, शायद वो पहला फाइनल मैच था मोहाली के अंदर। तो वहां पे लाला अमरनाथ आए हुए थे। तो लाला अमरनाथ जब आए तो वो प्रेस बॉक्स में अपने मीडिया के पुराने साथियों से मिलने के लिए आ गए। तो वहां बैठे थे तो मेरे पिता स्वर्गीय कमलेश थपलियाल, जो कि खुद एक खेल पत्रकार थे हिंदुस्तान अखबार के, तो उनकी लाला जी के साथ पुरानी बैठक चलती थी। 40-50 साल पुराना उनका साथ था उनके साथ। तो उन्होंने मजाक में लाला जी से कहा कि भाई लाला जी, आप पिछले मैच में नहीं आए यहाँ पर। तो लाला जी ने कहा कि भाई मेरे को पास ही नहीं था तो मैं कैसे आता। तो मेरे पिता ने कहा कि लाला जी, आपके नाम पे तो यहाँ गेट है, लाला अमरनाथ गेट है, तो आपको कौन रोकता? पास की आपको कहाँ जरूरत है? मोहाली का ये स्टेडियम और यहाँ पे तो जो गेट बना हुआ है लाला अमरनाथ गेट है उसका नाम, तो आपको वहां कौन पास पूछेगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, मैं बिना पास के नहीं आता, मुझे गेट पे रोक देते तो बहुत बेइज्जती हो जाती। तो आप सोचिए कि इस तरह की चीजें यहाँ पर हमारे पूर्व खिलाड़ियों के साथ होती रही हैं कि उनके नाम का जहाँ गेट हो वहां से भी एंट्री लेने में वो डरते हैं बिना जब तक वैलिड पास ना हो या उनके साथ कोई ना हो वहां पर। तो ऐसा किस्सा मैं आपको एक बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त किस्सा था कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ और आपको भी सुन के जल्दी से यकीन नहीं होगा। 2009 में आईपीएल जो है वो साउथ अफ्रीका में कराई गई थी क्योंकि यहाँ जनरल इलेक्शन होने थे देश में और हमारे जो गृह मंत्री तब के पी चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई क्रिकेट मैचों के लिए हम सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते। तो ललित मोदी उस समय आईसीसी की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन थे, वो इसको वहां ले गए, साउथ अफ्रीका में कराएंगे। तो साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा शहर है ईस्ट लंदन। तो ईस्ट लंदन में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस का मैच था। तो मैच से पहले दिन का आपको एक और किस्सा याद आ रहा है तो सुना देता हूँ कि मैच से पहले दिन सचिन तेंदुलकर अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के साथ आए। उस समय शायद 9 या 10 साल के रहे होंगे अर्जुन तेंदुलकर। तो अपनी किट लेके ही चलते थे। तो सचिन मेन स्टेडियम में जो है पिच देखने के लिए चले गए और मैं प्रैक्टिस एरिना में खड़ा था और वहां कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्रैक्टिस कर रही थी। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी अभी बस आई थी उनकी, तो वो उतर के आ रहे थे धीरे धीरे। तो अर्जुन तेंदुलकर वहां अकेले खड़ा था। तो मैंने सोचा चलो इससे बात करते हैं, क्योंकि
2-4 साल पहले, 2 या 3 साल पहले की बात होगी, मुंबई में भी एक मैच था रणजी ट्रॉफी का, तो उसमें भी अर्जुन आया था। तो उसमें सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए थे, तो अर्जुन एकदम से बड़ा मायूस हो गया था कि भाई ये क्या हो गया। तो मैंने पूछा ऐसे ही उनसे वहां पर कि भाई क्या बात है, आप डिसअपॉइंटेड हो गए? तो उसने कहा, तो पूछा मुझसे कि कांट ही बैट अगेन? तो मैंने कहा कि नो नो, ही कांट बैट अगेन, ही कैन बैट ओनली इन द सेकंड इनिंग्स। तो उसको लगा था कि पता नहीं सेकंड इनिंग में उस दिन वो मैच देखने आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो मेरी उस दिन जो अर्जुन तेंदुलकर से बातचीत हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज यहाँ मुलाकात हुई है ईस्ट लंदन के अंदर, तो चलो कुछ देखते हैं क्या चेंज आया है इतने सालों में इस बच्चे के अंदर। तो मैं जब गया तो अर्जुन ने उल्टा मुझसे सवाल पूछा, मेरे को देखते ही कि उसने पूछा कि भाई हैज गेल गॉन बैक? तो मैं थोड़ा सा अचरज में पड़ा कि भाई इसको गेल में क्यों इतना इंटरेस्ट है। दरअसल वेस्ट इंडीज की एक सीरीज होनी थी, तो ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि क्रिस गेल वापस उस सीरीज में खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो क्रूशियल मैच था मुंबई इंडियंस के साथ, तो क्रिस गेल ने ये डिसाइड किया कि मैं इस मैच को खेल के चला जाऊंगा। तो एग्जैक्ट मैच की पूर्व संध्या पर मैं वहां पर पहुंच सकता हूँ वेस्ट इंडीज, तो मैं इस मैच को खेल के ही जाऊंगा। तो जब अर्जुन ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो नहीं जा रहा, ही विल प्ले इन द मैच। तो मैंने कहा व्हाई यू सो fond of Chris Gayle, why are you looking for him? Well, I am great fan of his batting. Okay. तो मैंने कहा कि who is your next favorite cricketer? तो अर्जुन तेंदुलकर ने कहा कि एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। तो मुझे फिर हैरानी हुई, तो मुझे लगा कि ये बच्चा जिसका बेटा है उस खिलाड़ी के, तो दुनिया के खिलाड़ी उसको अपना आदर्श मानते हैं, और ये अपने पिता का नाम न लेके क्रिस गेल का फैन बता रहा अपने आप को, ये अपने आप को फैन बता रहा है कि भाई उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट का नाम ले रहा है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, आप इन दोनों के क्यों इतना फैन हो, इनको क्यों इतना चाह रहे हो? तो उसने बताया कि भाई क्योंकि मैं भी लेफ्ट हैंडर हूं और ये दोनों भी लेफ्ट हैंडर हैं, इसलिए मैं इनको पसंद करता हूं। तो इतने में सचिन तेंदुलकर अपना पिच से देखने के बाद उस तरफ को आ गए, और उन्होंने देखा कि भाई ये कोई जर्नलिस्ट जो है इससे बात कर रहा है अर्जुन से, तो उन्हें लगा कि बच्चा पता नहीं क्या क्या बोल देगा इसको और क्या क्या छपके पढ़ने को मिलेगा। तो उन्हें मराठी में जो मैं समझ पाया, उन्होंने बोला कि चला चला सांगला टाइम होला, कि भाई चलो अब बहुत टाइम हो गया। तो उसको अर्जुन को लेके वो वहां से चले गए। अगले दिन मैच था, तो मैच हुआ, तो मैच में मुंबई इंडियंस की टीम शायद 2-1 मैच लगातार हार रही थी, तो निराश थे खिलाड़ी। उस मैच में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया, और हराने के बाद जब मैच खत्म हुआ तो उस समय वहां लगभग 7:30-8 बजे होते हैं, और हिंदुस्तान में 10:30 के आसपास बच जाते हैं। तो 10:30 से थोड़ा कुछ ज्यादा टाइम होता है, तो हम अपनी रिपोर्ट लिखने में लग गए फटाफट। उन दिनों मैं हिंदुस्तान अखबार में काम करता था, और अंग्रेजी वाले हिंदुस्तान टाइम्स में भी मेरी स्टोरीज छपती थी। तो मैं फटाफट अपनी स्टोरी लिखने में लग गया। मैंने मैच रिपोर्ट लिखी, और उसके बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए भागा, क्योंकि वहां पर आईपीएल के दौरान साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपना एक नियम सा बना रखा था कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई तो वो उस कॉन्फ्रेंस हॉल को लॉक कर देते थे, खोलते नहीं थे। तो ये किस्सा मेरे साथ कुछ दिन पहले डरबन के अंदर हुआ था। तो मैं गया तो उन्होंने दरवाजा लॉक था, अंदर जाने नहीं दिया गया। मैं बहुत कहा उनको, वो खोलने को तैयार नहीं हुए। हिंदुस्तान में तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी अंदर चले जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई तो भाई अब ये खुलेगा नहीं किसी कीमत पे दरवाजा। अब मुझे लगा कि भाई हम यहाँ इतनी दूर से कवर करके आए हैं, इतना खर्चा हमारे ऑफिस ने हमारे ऊपर किया है, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसी थी कि भाई यहाँ रात हो जाती थी हिंदुस्तान में, तो हमें अब तो अपनी स्टोरी पहले लिखनी ही होती थी। तो मुझे एक दिन थोड़ा सा लगा कि भाई मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ शोर करता हूँ, इतना भी आया कि लात मार के दरवाजे पे थोड़ा सा अपना विरोध जताता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि दूसरा देश है, क्या किस कानून के तहत कहीं गिरफ्तार कर लें, बंद कर दें, तो ऑफिस भी बोलेगा कि भाई आपको वहाँ किस लिए भेजा था और आप किस झंझट में फंस गए। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा रोक गया। लेकिन उस दिन वापस ईस्ट लंदन में आते हैं कि जब मैच खत्म हुआ तो सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के कप्तान थे और ब्रेंडन मैकुलम कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो जब मैच खत्म हुआ तो मैंने जल्दी जल्दी अपनी रिपोर्ट लिखी और मैं पीछे के दरवाजे से निकला, और निकल के मैं जा रहा था तो मैंने देखा अचानक गैलरी में मेरे आगे आगे सचिन तेंदुलकर जा रहा अकेले। जबकि अक्सर ऐसा होता था कि सचिन तेंदुलकर के साथ रिलायंस के लोग रहते थे,
एक आधा सिक्योरिटी गार्ड टाइप का व्यक्ति भी उनके साथ चलता था। तो मैंने देखा सचिन तेंदुलकर अकेले जा रहा है बड़ी तेजी में। तो मैं समझ गया कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ ही जा रहा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने के लिए। तो मैं भी पीछे पीछे चल दिया। अब पीछे गए, सीढ़ियां चढ़ी, ऊपर पहुंचे तो सचिन ने दरवाजे को नॉक किया। तो एक जो वहां का अश्वेत सुरक्षा गार्ड था उसने दरवाजा खोला और खोलते ही उसने देखा नहीं कि कौन क्रिकेटर खड़ा है सामने, कौन है, उसके लिए उसको कोई परवाह नहीं की। उसने सीधा दरवाजा खोला, देखा और बहुत धीमे आवाज में बोला कि ब्रेंडन ने स्टार्टेड द कॉन्फ्रेंस, यू विल हैव टू वेट 15-20 मिनट्स, और टक से दरवाजा बंद कर दिया। सचिन तेंदुलकर एकदम से ऐसे पीछे हटे और उनके ठीक पीछे मैं खड़ा था। तो ये क्या हो गया? अब मुझे ये लगा कि गुस्सा भी आया कि भाई हमारे इतने बड़े स्टार खिलाड़ी के साथ ऐसा व्यवहार, वो भी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, वो भी एक छोटे से शहर के अंदर, ये क्या, ये तो बहुत ही बदतमीजी है। लेकिन मुझे डरबन का अपना किस्सा याद था, तो मैंने कहा चलो आज सचिन तेंदुलकर के कंधे पे बंदूक रख के आज चला देते हैं, आज हंगामा कर देते हैं कि भाई हमारे स्टार खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इसे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैंने कहा आज इस दरवाजे पे थोड़ा सा करता हूँ, तेरा दरवाजे को जोर से डम करता हूँ और आज हंगामा करता हूँ इस पर। लेकिन पता नहीं अचानक मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हंगामा कर दूं और सचिन, क्योंकि वो सॉफ्ट हार्टेड है, सचिन किसी कंट्रोवर्सी में जल्दी से जुड़ते नहीं है, इतने सालों में बहुत छोटी छोटी सी कंट्रोवर्सी उनके साथ हुई हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सचिन ही बाद में कह दे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो अब सचिन और मैं, हम दोनों खड़े थे दरवाजे के बाहर। तो मैंने कहा चलो इसका एक दूसरा चीज करते हैं कि सचिन का यहाँ इंटरव्यू कर देते हैं, क्योंकि अब इससे भी 15-20 मिनट यहाँ खड़े रहना है और मुझे भी रहना है। तो मैंने सचिन से बातचीत शुरू की। तो सचिन ने मुझसे पूछा कि मैं आई नो यू आर फ्रॉम विच न्यूज़पेपर। तो मैंने सचिन को बताया कि भाई आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। तो उसने हिंदुस्तान टाइम्स की जो उस समय की स्पोर्ट्स एडिटर कादम्बरी मुरली के बारे में पूछा कि हाउ इज कादम्बरी। तो मैंने कहा शी इज फाइन एंड एंजॉइंग द लाइफ। हालांकि वो उस समय अस्पताल में थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस उनके साथ चल रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसको बताऊंगा सचिन को ये सब, तो हो सकता है कि उसी बातचीत में काफी टाइम निकल जाए, तो मुझे अपना इंटरव्यू करना चाहिए। तो मैंने सचिन से कहा कि भाई हम बात करें क्रिकेट के बारे में कुछ। तो उन्होंने कहा यस चलो करते हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछने शुरू करे और इंटरव्यू शुरू हो गया। और उसी दिन बीसीसीआई ने आईसीएल में खेलने वाले खिलाड़ियों को एमनेस्टी दी थी कि वापस वो बीसीसीआई के फोल्ड में आ सकते हैं। तो उस बारे में सचिन से सवाल पूछा। तो सचिन ने कहा कि भाई मैं आई डोंट वांट टू बी ड्रैग इनटू एनी कंट्रोवर्सी, सो प्लीज इसको रहने दो। तो मैंने कहा नहीं सचिन, बट इट्स ए रेलिवेंट क्वेश्चन। तो सचिन ने कहा कि अब क्या करें। तो मैंने फिर एक थोड़ा सा उनके आगे एक प्रपोजल रखा। मैं कहा ऐसा करते हैं कि आई विल राइट दैट आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन एंड यू सेड नो कमेंट्स। तो उसने कहा दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू कैन राइट कि भाई आई सेड नो कमेंट्स। मैं ठीक है ओके। तो अचानक मैंने देखा बातचीत में सचिन थोड़ा सा बेचैन हो रहे थे और इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो सचिन ने कहा कि मैं दरअसल अर्जुन को देख रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ मैंने उसको देखा मैच के दौरान कि वो पब्लिक में अच्छा एंजॉय कर रहा है एंड डोंट वरी अबाउट हिम। मैंने कहा 2-3 रिलायंस पीपल आर विद हिम, तो दे आर लुकिंग आफ्टर हिम एंड ही इज एंजॉयिंग इन द पब्लिक। तो सचिन ने कहा कि नहीं दरअसल ऐसा है कि मेरी फैमिली मेरे बर्थडे के लिए आई थी और अब वो आज मिसेस अंबानी के साथ वापस जा रहे हैं, मतलब नीता अंबानी जो मुंबई इंडियंस की मालकिन है। तो और मैं जल्दी से होटल जाना चाहता हूँ वापस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अर्जुन को लेके मुझे होटल पहुँचना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मिसेस अंबानी मेरी फैमिली के लिए वेट करती हुई नजर आए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ कि मुझे उससे लेकर जल्दी से जाना है। इसीलिए मैं इस पीछे के रास्ते से आया था जल्दी से कि मैं पहले कॉन्फ्रेंस में चला जाऊंगा, बैठ जाऊंगा और कॉन्फ्रेंस करके मैं एकदम से वहां निकल जाऊंगा अर्जुन को लेके। तो तब मुझे ये समझ आया कि सचिन ये पिछले दरवाजे से क्यों सचिन ने एंट्री लेने की कोशिश की और क्यों वो इतनी तेजी में थे। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रेंडन की खत्म हो गई तो दरवाजा खुला तो सारे तमाम जर्नलिस्टों ने देखा कि भाई मैं वहां खड़ा सचिन तेंदुलकर से बातचीत कर रहा हूं। तो वो समझ गए कि भाई इसने तो आज इसका तो इंटरव्यू कर दिया और हम तो पीछे रह गए। सबको समझ आ गया था कि भाई आज तो ये बहुत बड़ा काम हो गया।
उसके बाद सचिन फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब दिए और उसके बाद तेजी से निकल के जाने लगे। तो बहुत से जर्नलिस्ट उनके पीछे गए इंटरव्यू की बात करने के लिए, कुछ करने के लिए। सचिन किसी को जवाब नहीं दिया, चुपचाप तेजी से चलते हुए अपना वहां से निकल गए। उसके बाद तमाम जर्नलिस्ट जो हैं वो गाड़ियां अपनी बुला के टैक्सियां करके होटल की तरफ गए। मैं भी होटल में टैक्सी करके होटल की तरफ गया कि भाई देखें सचिन और किसी से बात करता है कि नहीं करता, क्योंकि रात तो हो ही चुकी थी। अब हमें ये इंटरव्यू पूरा संभाल के रखना था, कल का सारा दिन पड़ा हुआ था और परसों वो छपता। तो हम भी गए होटल की तरफ, वहां देखा तो वहां मिसेस अंबानी के लिए गाड़ी वाड़ी सब तैयार खड़ी थी। सचिन की फैमिली आई थोड़ी देर में उतर के ऊपर से और सब वो अपना गाड़ी में बैठे और चले गए। और उनको गुड बाय कह के सचिन तेंदुलकर एकदम तेजी से आए और कुछ जर्नलिस्टों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की और चुपचाप लिफ्ट में बैठ के अपना चले गए। तो मैंने भी तसल्ली थोड़ा सा सांस ली कि भाई अब ये आज तो किसी से बात सचिन की होगी नहीं, तो अपना इंटरव्यू जो है थोड़ा सा ये एक्सक्लूसिव बना रहेगा। लेकिन ये मतलब बड़ी हैरानी की बात थी कि भाई सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी के लिए वहां पर रूल्स फॉलो करने के लिए उस दरवाजे को उनके मुंह पे बंद कर दिया गया। बड़ा ऑड सा मुझे लगा था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि खिलाड़ियों के जीवन में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आप कितने भी बड़े हों, कितने भी महान हों, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो सकती है। क्योंकि मैंने भी कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी मैं कभी सोच नहीं सकता था कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और वो भी एक छोटे से शहर ईस्ट लंदन में, एक छोटा सा स्टेडियम, वहां पर इस तरह की चीज कोई चीज ऐसी हो जाएगी सचिन तेंदुलकर के साथ। तो ये मेरे लिए बड़ा ही अलग तरीके का अनुभव था। और हालांकि इसकी वजह से मुझे लाभ ये हुआ कि मुझे बहुत नाम भी मिला। उसके बाद जो है हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज से लेकर स्पोर्ट्स पेज पर सचिन तेंदुलकर के, अर्जुन तेंदुलकर से भी मेरी बातचीत छपी, सचिन तेंदुलकर के साथ इंटरव्यू भी छपा। अगले दिन बड़ा हंगामा भी हुआ और तमाम जो दूसरे जर्नलिस्ट वहाँ कवर करने के लिए आए थे उनके एडिटर्स के फोन, स्पोर्ट्स एडिटर्स के फोन उनको आए कि भाई ये क्या हो गया, सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू हिंदुस्तान टाइम्स में छप गया, हिंदुस्तान में छप गया, हमारे पास क्यों नहीं है वो इंटरव्यू। तो कई जो लोग उस शहर में नहीं थे, पत्रकार दूसरे शहरों में दूसरे मैच कवर कर रहे थे, उनके फिर नेक्स्ट डे मेरे को फोन आए कि भाई हमारे तो ऑफिसों में हंगामा मच गया है इसको लेके कि भाई सचिन का इंटरव्यू जो है एसटी में छप गया और बाकी दूसरे अखबार जो वो रह गए। लेकिन अब मैं क्या बताता कि ये इंटरव्यू किस वजह से हो पाया। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है इसके पीछे भी। और उसके बाद तमाम लोग जो है मुंबई इंडियंस के मीडिया मैनेजर के भी पीछे पड़ गए, क्योंकि एक रूल सा बना हुआ था कि जो भी इंटरव्यूज होंगे वो मीडिया मैनेजर्स के जरिए होंगे, आईपीएल की टीमों के। अब उनके मीडिया मैनेजर ने उनको, वो भी पुराने जर्नलिस्ट रहे थे, तो उन्होंने समझाया कि भाई मैंने तो ये इंटरव्यू सेट कराया नहीं है। और मैंने भी देखा वहां पर जब कॉन्फ्रेंस हॉल से कि भाई सचिन और राकेश की बात हो रही है, तो अब सचिन अगर खुद किसी के पास रुक के बातचीत करने लग जाए तो भाई उन्होंने कहा मैं तो रोक नहीं सकता इस चीज को। लेकिन ये पहले से प्लान इंटरव्यू था नहीं। और शुरुआत में तो लोगों ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया, लेकिन जब मुझसे बातचीत हुई और लोगों को समझ आई चीजें कि भाई ये क्या हुआ, ये सब चीजें अचानक हुई है, कोई प्री प्लान नहीं है, उस मीडिया मैनेजर का कोई दोष नहीं है कि उसने मेरे को प्रायोरिटी रख के मेरी बात करा दी हो। तो ये काफी मतलब सनसनीखेज चीजें रही। तो उम्मीद है आपको ये रोचक किस्सा जो है पसंद आएगा। और अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दूसरे अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग खेलों की दुनिया के रोचक किस्सों के मजा ले सकें और हमारे इस चैनल के साथ उनकी भागीदारी सामने आए।